नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति में। विपत्तियों से डरिए नहीं, सीखिए। आज इस विषय पर मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, क्योंकि ये जो विपत्तियाँ हैं ये तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें हर समय इसके साथ ही जीना है और आगे बढ़ना है। हम सभी जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ये दुनिया एक समान बनी रहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दुनिया हर क्षण परिवर्तित होती है। शायद इसीलिए ईश्वर ने जीवन को कुछ चटपटा सा बनाए रखने के लिए मनोरंजन, खुशी, उत्साह के साथ साथ विपत्तियों को भी हमारे जीवन में डाल दिया, ताकि हमारे जीवन में नीरसता ना आए। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तभी से उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। कैसे? बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, तब तक उसकी माँ का ध्यान भी उसके भूखे होने पर नहीं जाता है। यह भी सच है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि मानव भी क्यों, संसार के हर प्राणी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। देखिए, मनुष्य अब तक जीवित है, उसे परिवर्तन पूर्ण उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी कठिनाइयों के बीच से गुजरना ही होगा। अब यह हमें डिसाइड करना है कि इसे रोते चिल्लाते हुए इनको पार करना है, या अपनी बुद्धि, साहस और आत्मबल से इन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके और उस विपत्ति को भी साधारण बनाकर आगे बढ़ जाना है। सच मानिए, यदि जीवन में कठिनाइयां नहीं आए ना, तो मनुष्य साधारण रूप से रेलगाड़ी के पहिए की तरह बिना किसी उत्साह के लुढ़कता चला जाएगा। यदि विपत्तियां नहीं आएंगी तो हमें हमारे अंदर की अद्भुत शक्तियों, अद्भुत क्षमताओं का, हमारे अंदर जो चमत्कार बसा हुआ है, उसका पता ही नहीं चलेगा। हमें उन्हें देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, आपके और मेरे अंदर भरपूर शक्ति है, अद्भुत क्षमता है। आप और मैं बड़े से बड़े चमत्कार को कर सकते हैं, और वो चमत्कार कठिनाइयों में ही जन्म लेता है। यह भी सच है, क्योंकि हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हमें किसी अतिरिक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें लगता है ना, जो चल रहा है ठीक है, चलने दो। मैं तो कहूंगी विपत्तियां ही आविष्कार की जननी है, इसलिए विपत्तियों का जीवन में आना अत्यंत आवश्यक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कितना सही लिखा है। विपत्तियों से बढ़कर तजुर्बा दिलाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। तजुर्बा किसी के कह देने, बोल देने, समझाने से नहीं आता। कठिनाइयां ही हमारे विकास, हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। कहते हैं ना, जिस तरह आग की तेज भट्टी में तपने पर सोने का रंग निखर आता है, वैसे ही सच्चे और सफल व्यक्ति का जीवन भी कठिनाइयों और विपत्तियों की आग से ही मजबूत बनता है। उसके जीवन में भी निखार तभी आता है। सच पूछिए तो अपने पराये की पहचान भी विपत्तियों में ही होती है। युद्ध में हम क्या देखते हैं? एक कायर सैनिक युद्ध भूमि से भागता उसे देखकर उसके साथी सैनिक भी भाग निकलते हैं, परंतु इसके विपरीत एक योद्धा जो अपने कर्तव्य को सामने रखकर कठिनाइयों में भी लड़ता रहता है, तो उसे देखकर उसके साथी सैनिक भी उसकी तरह उत्साह और वीरता के साथ लड़ने लगते हैं, और हारती हुई सेना जीत में बदल जाती है। सच तो यह है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का या विपत्तियों का सामना न करना पड़ा हो। आप और मैं ही सोचिए, क्या आपके जीवन में विपत्ति नहीं आई कि मेरे जीवन में नहीं आई? यह तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये आती है और सदा आती रहेगी, इसलिए इनसे ना भयभीत होइए और ना भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और दृढ़ता से इनका सामना कीजिए।
क्योंकि सामना तो हमें करना ही है ना। तो फिर उत्साह से करिए, दृढ़ता के साथ करिए और विजय प्राप्त करिए। क्योंकि विपत्ति का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उस विपत्ति से भी मुस्कुराकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। यकीन मानिए, यदि विपत्ति रूपी खट्टी मीठी गोली का स्वाद हम समय समय पर नहीं चखेंगे तो हमें बदहज भी हो जाएगी। फिर हार के बाद जो जीत का मजा होता है ना, लंबे दुख के बाद जो असीम सुख प्राप्त होता है और कठिन प्रयास के बाद जो जीत, जो नाम, जो शोहरत प्राप्त होती है, उसके बाद वो अद्भुत चमत्कारिक सुख से हम वंचित ही रह जाएंगे। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रखो। मेरी इस वीडियो के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए और मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।